हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 8 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक 14 करेंगे बच्चों। तिथि आपकी इस कार्यपत्रक की 7 सितंबर 2021 और इस चैप्टर का आपका नाम है दीवानों की हस्ती। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आपसे बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दे बच्चों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो क्लास में इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। तो प्यारे बच्चों, आज आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रों के माध्यम से आपने विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज दीवानों की हस्ती कविता की कुछ पंक्तियों पर चर्चा करते हैं। तो दीवानों की हस्ती आज हम इस चैप्टर में की कुछ लाइन्स इस पढ़ते हैं। तो फिर देखते हैं इसमें हम किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को उस अपना कुछ दिए चले। तो इसका हम अर्थ देखते हैं क्या है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं ये हमसे मत पूछो, अर्थात हमारी मंजिल मत पूछो, हमारा ध्येय सिर्फ बस चलते जाना है। इस यात्रा में संसार ने से जो कुछ हमें मिला वह हमने लिया और इसके साथ ही हमसे जो मदद हुई वह हमने की। तो लेखक इसमें क्या कह रहे हैं बच्चों कि जो हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं ये हमसे मत पूछो, क्योंकि हमारा जो ध्येय है वो सिर्फ चलते जाना है। नेक्स्ट है दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घुटों को हम एक भाव से पिए चले। तो इनका अर्थ क्या है यहाँ पे हम देखते हैं सेकंड पैराग्राफ में। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि इस यात्रा में हमने अपने अनुभव के साथ साथ लोगों के अनुभव भी साझा किए। ठीक है, जब जो लेखक जो जा रहा है यात्रा पे उसमें क्या उसने अपने अनुभव भी देखे और दो लोगों के अनुभव सुने भी, कुछ बातों की खुशियाँ बनाई और कुछ दुखों को भी सहा। हमने इस यात्रा में जिस प्रकार के दुख और सुख मिले उन दोनों को एक भाव से स्वीकार किया। तो लेखक कहते हैं कि जो भी रास्ते में लोग मिले उनके सुख और दुख जो भी मेरे रास्ते में है उनको मैंने एक भाव से स्वीकार किया। तो इसमें कुछ हमारे पास अपरिचित शब्द हैं, जग संसार और छक्कर का मतलब मन भरकर या जी भरकर। ठीक है, तो छक्कर क्या मतलब बच्चों, जी भरकर या मन भरकर। अब देखिए इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। आशा है कि आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन पंक्तियों के आधारित कुछ प्रश्न के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। तो प्रश्न उत्तर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि अपनी जाने की दिशा और मंजिल के बारे में पूछने से मना क्यों कर रहे हैं। तो देखते हैं इसको उत्तर हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखिए, लेखक अपनी जाने की दिशा और मंजिल पूछने से मना इसलिए करता है क्योंकि लेखक का ध्येय सिर्फ चलते जाना, कि लेखक क्या है सिर्फ चलते जाना। उसको यह मतलब नहीं कि वो किस लोगों से नहीं चाहता कि वो लोग उसकी मंजिल के बारे में उससे पूछे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। नेक्स्ट है, जग से कवि को क्या मिला। तो देखते हैं इसको उत्तर हम। तो सेकंड क्वेश्चन में लिखिए, जग से कवि को जीवन का ज्ञान मिला। ठीक है, तो जग से क्या मिला, कवि को जीवन जीने का ज्ञान मिला बच्चों। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, दो बात कहने और सुनने से कवि का क्या आशय है। तो कवि कहते हैं कि दो बात सुनना, दो बात कहने से क्या अभिप्राय है। तो देखते हैं इसको उत्तर हम। तो इसको उत्तर है, दो बात कहने और सुनने से कवि का अभिप्राय सुख और दुख को से है। तो सुख और दुख से है मतलब कहने और सुनने से क्या मतलब है कि अगर हमने किसी को बात कही तो वो हमारे लिए क्या हो गया, सुख हो गया, और हमने किसी की बात सुनी तो दुख। तो ये क्या दोनों के इसके लिए यूज़ किया है, सुख और दुख के लिए किया। आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इस वर्कशीट का हम। फोर्थ क्वेश्चन है, कवि ने सुख और दुख को छक्कर पीने की बात क्यों कही। तो क्यों कही, तो देखते हैं इसको उत्तर हम। तो उत्तर है फोर्थ क्वेश्चन का, सुख और दुख को छक्कर पीने से अभिप्राय यह है कि कवि सुख और दुख को समान भाव से ग्रहण करता है, किसी बात का बुरा नहीं मानता है। ठीक है, चक्कर पीने का मतलब क्या है कि वो सभी चीज़ों को पी जाता है, मतलब कभी भी किसी चीज़ का बुरा वो नहीं मानता। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, सुख और दुख को एक भाव से कैसे स्वीकार किया जा सकता है। तो कैसे स्वीकार कर सकते हैं, तो इसको उत्तर हम देखते हैं बच्चों। तो इसमें आप लिखेंगे बच्चों, अगर हम ये मान लें कि दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख जरूर आता है तो तब हम सुख और दुख को एक भाव से स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, तभी आप मानेंगे कि जो सुख है उसको भी आप स्वीकार करेंगे, दुख होंगे तो उसको भी आप स्वीकार करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सुख के बाद दुख जरूर रहेगा, दुख के बाद सुख जरूर रहेगा, तभी आप उन दोनों को एक भाव से स्वीकार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वर्कशीट का। तो नेक्स्ट आपके पास एक गतिविधि है, उपयुक्त पंक्तियों में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों। अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए। तो आपको इस वर्कशीट में कौन सी बात सबसे अच्छी लगी आपको वो लिखनी है। तो देखते हैं इसको उत्तर हम। तो इसमें लिखेंगे, कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हम सबके दुख सुख और दुख एक है, तो हमें एक ही साथ इन सुख और दुखों को भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। ऐसी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। तो जो
लेखक कवि था उसका जो दृष्टिकोण था जीवन के प्रति वो हमें सबसे अच्छा लगा कि हमें सुख और दुख को एक भाव से स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर, ये गतिविधि थी आपकी कंप्लीट होती है। वर्कशीट बच्चों आपकी कंप्लीट होती है। वर्कशीट का सोल्यूशन अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी हो। प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।